जय श्री कृष्ण। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये वो जय घोष है जो हर भक्त के हृदय में उठता है, निकलता है। जी हाँ, जन्माष्टमी के वक्त पर। और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, तो इस जन्माष्टमी आप लोग क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? अपने प्रभु, अपने वासुदेव के प्रति कैसे आप समर्पित हो सकते हैं? क्या उनको भोग लगा सकते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। और इस्कॉन की जन्माष्टमी क्यों इतनी विशेष होती है, पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बंसीधर प्रभु जी, जो कि नोएडा इस्कॉन के को प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यूँ तो जन्माष्टमी वर्ल्ड वाइड बनाई जाती है, इंडिया में भी सेलिब्रेट होती है, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म दिवस हर साल क्यों आता है? क्यों भगवान कृष्ण को ही बाल रूप में पूजा जाता है? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विशेष माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है, इसमें भगवान ने कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे जन्म और कर्मों को जानता है वो व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति करता है। और भगवान ने कहा है, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम स्थिता भयते ते दृष्टि कीड़ा एव सत्वा तत्परो भवेत्। हमारे सबके जन्म होते हैं, पर हमारे बर्थडे पूरा विश्व में नहीं मनाया जाता है, 1 2 10 लोग मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव क्योंकि अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और उनको यो सुत्वा तत्पर, उनकी लीलाओं को, कथाओं को सुन करके जीवों का कल्याण होता है। और कई सारे अनुज लोटा जी हैं और कई भक्त गाते रहते, मैया मोरी मैंने माखन खायो। गाते गाते कई सदियों से गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि आनंद आता है उनको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विशेष उत्सव होता है कि भगवान का विश्व में पूरा भक्त लोग आनंद से मनाते हैं और आनंद लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। और वही एक जो ईश्वर के रूप में है, सर्व कारणों कारण भगवान श्री कृष्ण है और आनंद प्रदान करने वाले हैं। हम सभी के प्राणपति है वो, इसलिए सबको धर्म है हमारा कि मनाना चाहिए उनका उत्सव। अच्छा, इस्कॉन की अगर मैं बात करूँ तो इस्कॉन की जन्माष्टमी बड़ी खास हो जाती है। चाहे मैं मथुरा की बात कर लूँ या मैं वृंदावन की बात कर लूँ, नोएडा की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, खैर वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, जिनकी जो मुझे लगता है इस्कॉन की तैयारियाँ यहाँ भी मैं देख रही हूँ काफ़ी दिन पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। तो इस्कॉन की जन्माष्टमी इतनी खास क्यों हो जाती है? और इस्कॉन शब्द का एक्चुअली में असली में महत्व जानने की कोशिश करूँ तो क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामय संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करती है, कृष्ण भावनावाद का प्रचार करती है, जो कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही भगवान है, जो कि भगवान को भगवान के रूप में प्रेजेंट करता है इस्कॉन। कई लोग भगवान के सामने प्लास्टिक की माला पहना देते हैं, कई भगवान को साल में एक बार ड्रेस पहनाते हैं, बट इस्कॉन का ऐश्वर्य प्रेजेंट के रूप, भगवान जो ऐश्वर्यशाली है, द्वारकाधीश जिसको कहा जाता है, वो उस तरह से भगवान को प्रेजेंट किया जाता है। तो इस्कॉन का जो एक भगवान की सेवा पूजा है वो उस लेवल से होती है कि ऐश्वर्यशाली है भगवान, एक राजा की तरह, राजा के रूप में एक वैश्वर्यशाली राजा होता है, वैभवशाली राजा होता है। इसलिए इस्कॉन के केंद्र जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, कोई फेस्टिवल हो, उसको ऐश्वर्य के रूप में मनाते, भव्यता से मनाता है। अच्छा, तो और जगह की जन्माष्टमियों में क्या कुछ अलग है जो इस्कॉन करता है? वो अलग ही है कि इस्कॉन के रूप में, इस्कॉन का जो भक्त जो है, इस्कॉन के जो ऑडियंस जो है, भगवान को एक भगवान रूप मानते हैं। और अन्य मंदिरों में उत्सव होता है, अन्य मंदिर मनाते हैं, बट इस्कॉन का एक रहता है, भगवान को बहुत सुंदर छप्पर भोग लगना चाहिए, भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार होना चाहिए, भगवान की बहुत सुंदर ड्रेस होना चाहिए। तो ये एक ऐश्वर्य के रूप में भगवान को मनाया जाता है। अच्छा, अभी आपने श्रृंगार की बात की, अभिषेक की बात की, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण का जो अभिषेक करना चाहिए, जो श्रृंगार करना चाहिए, अगर मैं जन्माष्टमी के दिन की बात करूँ तो वो किस प्रकार से हो? हाँ, भगवान को कोई भक्त अपने घर में भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, तो अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखें और लड्डू गोपाल जी को ला करके उनको पंचामृत द्वारा दूध, दही
शहद, घी और मीठा जल, गंगा जल, उसके द्वारा पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं पूरा परिवार मिल करके। तो वह लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं और लड्डू गोपाल कुछ अपने हाथों से कुकिंग कर सकते हैं। जब किसी हम बच्चे की सेवा करते हैं या माता पिता की सेवा करते हैं तो उनसे प्रेम बढ़ता है। तो हम अपने हाथों से भगवान को नहलाएंगे, अपने हाथ से भगवान को कुछ खिलाएंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। और दूसरा भगवान से कुछ गीत गाना चाहिए, ब्रजवासियों ने बधाई गाई जाती है। तो क्यों गाई जाती है? क्योंकि आनंद में नंद के आनंद, जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो उनके हर्षों उल्लास के साथ में आनंद मनाया जाता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में जाकर के, ये आप जो है कहीं भी जाकर के अपने घर में मना सकते हो और पूरा परिवार मिलकर के मना सकते हो उसके लिए। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है कि हमने आमतौर पर देखा है कि 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं। अगर हम अपने घरों की बात करते हैं तो 56 भोग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में ऐसा कौन सा विशेष भोग है जो हमें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए? और दूसरी बात, कितनी बार करना चाहिए? क्या कुछ इसका भी है विशेष प्रावधान? इससे प्रावधान है भगवान के लिए। तो इस्कॉन सेंटर में 8 बार भोग लगते हैं। 8 बार? 8 टाइम्स। अच्छा। बट जहाँ तक गृहस्थों की बात है, इतना सब नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं खिला कर सकते। तो एटलीस्ट जो है भगवान के लिए 1 टाइम 2 टाइम बना सकते हैं। भगवान को एक 56 भोग है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना भी भोग बना सकते हैं, 5 है, 10 है, 11 है, 21 है, जितना बना सकते हैं। और उनको बना करके तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि माखन मिश्री खिला दिया भगवान के लिए, बट माखन मिश्री ही नहीं है भगवान के लिए। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता दे दो, पुष्प दे, फल दे, भगवान तो उससे प्रसन्न होते हैं। बट यदि हमको क्षमता दिया है तो हमें अवश्य ही क्षमता के अनुसार उनको कुकिंग करना चाहिए और उनको जो यथाशक्ति हो सकता है बनाना चाहिए। भगवान उसके भूखे नहीं है, भगवान आपके भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आप 5 भी आइटम लगाओ भगवान उसको स्वीकार करेंगे प्रेम से। यदि 1 आइटम भी लगाओ तभी भगवान स्वीकार करेंगे। भाई भगवान के लिए 1 आइटम भी 56 भोग हैं। जैसे कि विदुर जी ने साग खिलाया लेकिन 56 भोग उसके थे, दूरधर के, उसको त्याग दिया उन्होंने। तो इसलिए भगवान 1 आइटम भी मिल जाता है, उस 56 भोग से बढ़कर के होता है भगवान के लिए। श्रद्धा और भक्ति भाव उसके अंदर, भक्ति भाव से प्रेम से होना चाहिए, सराबोर होना चाहिए। सराबोर होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। प्रभु जी, मुझे ना ये व्रत के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इस दिन लोग ना व्रत रखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का क्या होता है कि सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया, शाम को ये खाया, तो पूरा दिन हम लोगों का, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि खाने पीने में निकल जाता है। एक्चुअली में जो व्रत रखने का जो सही तरीका है उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगी। व्रत रखने का तरीका ये है कि कई तरह से व्रत रखते हैं, बट उन व्रतों में एक विशेष होता है कि निर्जल व्रत भी होता है। अच्छा। निर्जल व्रत मतलब विदाउट वाटर व्रत कर सकते हैं या फलाहार रख सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि हर समय नहीं खाते रहना चाहिए, उनको एक आफ्टरनून तक तो एटलीस्ट नहीं खाना चाहिए, और फिर जितना भी इतना शरीर में शक्ति है तो आप उतना ले सकते हैं। उस दिन इसलिए व्रत किया जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी तपस्या कर सकते हैं बहुत कृष्णा के लिए। अपने तो सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दिन जो है ठाकुर जी के लिए करना चाहिए, एक व्रत लेकर करना चाहिए। मतलब व्रत मतलब एक संकल्प लेना भगवान के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करना, एक तपस्या के रूप में उसको लेना। तो जन्माष्टमी का उत्सव है, तो उस दिन हमें एक छोटी तपस्या है हमारे लिए कि भगवान के लिए आप मिडनाइट में 12 बजे होता है तो खूब 56 भोग बनाना चाहिए, बड़ा केक बनाना चाहिए सुंदर सा, और फिर उसका खूब खाना चाहिए। कोई मना नहीं है माने। इस्कॉन के जो लोग हैं, आप हैं प्रभु जी, तो आप कैसे व्रत रखते हैं, कुछ इस बारे में भी हम जानना है। हम लोग व्रत रखते हैं तो हम भी सुबह 4:30 बजे से हमारा व्रत शुरू हो जाता है, मतलब अब मिडनाइट 12 बजे शुरू होता है, तो हम पूरा व्रत रखते हैं। और उसमें मैं अपना यहाँ तक कहूँ, अन्य की तो बात नहीं कर सकता, बट हम निर्जला व्रत रखते हैं उसमें, विदाउट वाटर जल। तो रात को 12 बजे जब होता है भगवान का जन्मोत्सव, उसके बाद फिर भगवान को अभिषेक करके चढ़ामत के द्वारा उसको व्रत को तोड़ते हैं। क्या बात, पूरी एक अनूठी भक्ति है वाकई में। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं ना, आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, उनकी भक्ति तो कण कण में समाई हुई है। और जो एक बार श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होता है ना,
ये बात मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका हो जाता है, वो खुद को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। अब प्रभु जी एक बात मुझे ये बताइए जी। कि भगवान श्री कृष्ण की हम बात करते हैं तो माँ देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, फिर माँ यशोदा ने उनको पाला, इतनी सारी लीलाएं उन्होंने की, हम सब जानते हैं। जितनी लीलाएं इन्होंने की है, मुझे लगता है कि किसी देवी देवता ने नहीं की है। तो इनकी लीलाओं के पीछे ये क्या संदेश देना चाहते थे हम लोगों को, थोड़ा सा अगर हम इसको समझना चाहें। भगवान एक संदेश देना चाहते हैं अपने जन्मोत्सव से कि भगवान का नाम है, भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, कहते हैं सच्चित आनंद में है। तो भगवान का जो बाकी जन्मोत्सव होते हैं, बाकी लोग हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन भगवान के जन्मोत्सव पे एक आनंद घन आनंद का स्रोत है भगवान। तो इसलिए उसमें आनंद के साथ में मनाना चाहिए, आनंद साथ में मनाना चाहिए, और आनंद का ही उत्सव है ये। जैसे ब्रजवासियों ने बधाई देने गए नंद बाबा के प्रांगण में, तो वहाँ पर बधाई दे रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, और बड़े ही हर्षोल्लास से उसमें बधाई थे, नंद के आनंद भव जय कन्या। तो आनंद का उत्सव है वो, कोई ऐसा नहीं कि निरा आनंद है, वो आनंद का है। तो लोग तो एक धूप जला दिया, अगरबत्ती लगा दिया, कुछ फल दे दिया, ऐसा नहीं है। आनंद से खूब आनंद से खाइए, खूब नाचिए उस दिन, तो यही आनंद का दिन है। अच्छा, इस आनंद में चार चांद लगाने से पहले अगर मैं इस्कॉन की बात करूं तो कौन कौन सी छोटी छोटी वो तैयारियां हैं जो इस्कॉन के द्वारा की जाती हैं? आनंद के लिए भगवान के जो हमारे इस्कॉन में, एक तो भगवान को सुंदर पोशाक बनाते हैं पहला। अच्छा, जो कुछ ठाकुर स्पेशल होता है उसको? स्पेशल होता है, वो वृंदावन से बनती है, अच्छा। और वो बहुत सुंदर ड्रेस बनती है, और उसको एम्ब्रॉयडरी मोतियों के द्वारा, और कई हमारे जो भक्त हैं मालाएं बनाते हैं, मोतियों की माला बनाते हैं भगवान के जन्मोत्सव के लिए। और भगवान का विशेष फूल बंगला सजाया जाता है ठाकुर जी के लिए। अच्छा। तो फूल बंगले की भी अभी तैयारी शुरू हो गई। हमारे भक्त जो कि हाथों के द्वारा कुछ फूल माला तैयार करते हैं, तो उसके लिए विदेश से फूल मंगाए जाते हैं, मलेशिया से, अच्छा, सिंगापुर से, कई बाहर से जगहों से आते हैं। तो पहले से इसका प्रिपरेशन शुरू हो गया, अभी से ही शुरुआत हो गई है उसकी। अच्छा। तो ऐसा है, उसका फूल बंगला बहुत सुंदर सजाया जाता है। और भगवान के सुंदर, जिसको भगवान आकर्षित करते हैं, वो जो है एक मोर भगवान को बहुत प्रिय है, हाँ। जिसका मोर पंख धारण करते हैं हमेशा। तो मोर की आकृति बनाते हैं उसमें, नृत्य करता हुआ मोर, तो दर्शकों को बहुत आकर्षित करता है। मोर नृत्य करता है तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी पर भक्तों को आकर्षित करने के लिए हम भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। और दूसरा, हमारे भक्त 56 भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। तो 56 भोग, आप जैसे पहले भी प्रश्न किया, तो 56 भोग तो नाम के लिए है। इस्कॉन में 1008 तक भोग लगते हैं, 1008 आइटम होते हैं। नाम है 56 भोग, पर 1008 आइटम लगते हैं। हमारे नोएडा में, इस्कॉन नोएडा में 1008 का भोग लगता है जन्माष्टमी। रात को 12 बजे आप आके देख सकते हो, और ऐसे आइटम लगते हैं जो कि आप कभी सोच सकते हैं। बहुत सो मेनी वेराइटीज। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है कि भगवान को सिर्फ मीठे का ही भोग लगाया जाता है, तो जो आप 1008 भोग बता रहे हैं, तो उसमें क्या नमकीन और मीठा दोनों शामिल सब कुछ होता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, और भी कई सारे आइटम्स होते हैं। भगवान के लिए सुंदर केक ही बनता है, हैप्पी बर्थडे केक भी बनता है, और उसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं। मतलब 10-20 तरह की पूड़ियाँ होंगी, 10-20 तरह की मिठाइयाँ होंगी, 10-20 तरह के बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो इस तरह प्रभु से जी, एक चीज़ मैं इच्छुक हूँ ये जानने की कि जब रात को 12 बज जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है, हमने देखा है कि इस्कॉन घंटों हो जाते हैं उस प्रोसीजर में, तो मैं उसको थोड़ा सा समझना चाहूँगी शॉर्ट में कि किस किस वस्तु के साथ, किस किस द्रव्य के साथ भगवान का अभिषेक होता है। हाँ, उसमें भी जो पंचामृत कहते हैं, बट उसमें भी कई सारे आइटम्स होते हैं। और इस बार हम जो नोएडा का तो विशेष है, हम 125 तीर्थों के जल के द्वारा अभिषेक करेंगे भगवान का। 125 अच्छा। 125 तीर्थों का जल हमने कलेक्ट किया है, और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा नोएडा में। अच्छा। हाँ, और दूध है, दही है, और घी है, शहद है, और मधु है। तो इन सब के द्वारा, पंचामृत के द्वारा ये तो है ही है। इसके अलावा कई जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, उनका जूस भी रहता है उसमें। नेचुरल फ्रूट्स, उसका जूस रहता है, उसके द्वारा भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ऐसे कई सारे आइटम होते हैं जिसके द्वारा के भगवान का अभिषेक किया, तो बहुत भव्य एलिवेट होकर के। और साथ साथ में हम हमारे 2000 जो है हमारे मंदिर से जुड़े हुए भक्त लोग हैं,
वो भगवान का अभिषेक करते हैं, पंचामृत के द्वारा अभिषेक भी करते हैं उसमें आके हमारे डोनर्स, तो जिसको बाद आनंद लेते हैं। और वो चढ़ामृत जो है सब पब्लिक को बांटा जाता है, सभी के लिए आनंद मिलता है उसके द्वारा। क्या बात है। अच्छा, जैसे कि फिलहाल अगर मैं, हालांकि अभी भी कोरोना है, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन पिछले सालों की अगर मैं बात करती हूँ तो इतने भव्य तरीके से जन्माष्टमी नहीं मनाई गई। तो इतने सालों के बाद अब प्रभु को पूरी तरह से, मैं कह सकती हूँ, खुद को समर्पित करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है भक्तों के लिए। प्रभु जी, एक बात मुझे आपसे और पूछनी है कि श्रीमद् भागवत कथा का कोई संदेश है जो आप इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? भगवान का भागवत कथा के माध्यम से कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भागवत का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समस्त नमामि हरि परम। तो भगवान का भागवत का एक संदेश देती है कि भगवान के नाम कीर्तन जो है, भगवान का नाम संकीर्तन जो है, उसमें कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, लेकिन कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जन्मोत्सव अवतार के लिए होता है। भगवान का जन्मोत्सव में आते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? एक तो विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं भगवान, एक भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, एक नाम के रूप में प्रकट होते हैं कलयुग में। तो कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान नाम के रूप प्रकट होते हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि इस्कॉन में हरि नाम संकीर्तन जो है विशेष होता है, कीर्तन के द्वारा लोग आनंद लेते हैं। और आप किसी जागरण में किसी में जाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे में थक जाते हैं, लेकिन इस्कॉन में लोग सुबह से आकर के 10-10 घंटे नृत्य करते रहते हैं। मैं खुद देखती हूँ, इतनी एनर्जी आती है लोगों के अंदर कि पूरा खो जाते हैं। कौन देता है उस एनर्जी के लिए? कहाँ से आ रही है एनर्जी? किसके द्वारा आ रही है? तो वो आ रही है भगवान श्री कृष्ण द्वारा एनर्जी आ रही है। और भगवान ने कहा है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, मैंने नाम में पूरी शक्ति को भर दिया है। इसलिए इसको ऐसा नहीं कि आप देख ही सकते हो, अपने आंखों देख सकते हो कि घंटों घंटे नृत्य कर रहे हैं लोग, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? सुबह लोग आते हैं, रात को 12 बजे तक नाचते रहते हैं, भीड़ हो रही है तब भी नाच रहे हैं। तो कहाँ से अंदर है? क्योंकि भगवान ने नाम के रूप में। और दूसरा है, भगवान की फीलिंग कैसे होती है कि भगवान हमारे बीच में, क्योंकि उनका नाम है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो आनंद जो है, आनंद तभी आता है जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये भागवत का संदेश है श्रुते कीत श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहाँ निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित रहते हैं, नो डाउट। जब कोई भागवत का आनंद लेता है, कथा में आनंद लेता है, कीर्तन लेता है, तो इसलिए वहाँ ने कहा एव श्रुत्वा तत्परो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम स्थिता भयते तादृशी कीड़ा। वहाँ ने लीला कथा सुनता है तो इसलिए वो क्या आता है, आनंद प्राप्त करता है। ये श्रुत्वा तत्परो भवेत्, उनकी लीला कथाओं को सुन करके आनंद लेकर के, और इससे तो भक्त आनंद लेते हैं। इसलिए घंटों घंटे जन्माष्टमी हो, अदर फेस्टिवल सब में ही आनंद लेते हैं। तो जन्माष्टमी ये संदेश है भागवत का कि सभी आनंद से अपने घर में उत्सव मनाइए, इस्कॉन मंदिर में आइए। और इस्कॉन मंदिर सुबह 12 बजे से, सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक सब भक्तों के लिए बहुत सुंदर दर्शन की व्यवस्था होती है। पहला दर्शन 4:30 बजे होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन होता है, पहला दर्शन जिसको कहते हैं मंगलारती कहते हैं। सेकंड जो है 8 बजे भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, भव्य सुंदर श्रृंगार। और उसके बाद में 8 बजे के बाद में फिर पूरा दिन दर्शन होते हैं और कीर्तन चलता है, भव्य कीर्तन होता है, वो देखने लगे। और रात को 10 बजे भगवान का महाअभिषेक होता है और महाआरती 12 बजे होती है। उसका सब भक्तों के लिए 56 भोग प्रसाद का वितरण होता है, केक कटिंग होता है। बिल्कुल तो सही ये बात है। हर्षोल्लास का जन्माष्टमी इसको नोएडा कर रहा है। और इस बार हमने इसको नोएडा के द्वारा करीब 10 लाख भक्तों के लिए फुल प्रसाद की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, और कोरोना की वजह से वही प्रोटोकॉल देखा करते हुए हमने रखा व्यवस्था किया है। सबके लिए आराम से दर्शन होंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, और भगवान की सुंदर व्यवस्था होगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ नोएडा वासियों से या अन्य भक्तों से, जहाँ भी जिस जगह पर, चाहे इंडिया में, इंडिया से बाहर के लोगों, सबके लिए संदेश है कि आप सभी इसको नोएडा के माध्यम से, ये संस्कार चैनल के माध्यम से नोएडा के द्वारा भगवान को दिखाया जाएगा। तो मैं सबके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने बहुत सुंदर बात की, संकीर्तन की, कीर्तन की। अब इसमें एक बहुत ही एक चीज़ मुझे लगता है छूट गई है, वो है मंत्र, जिसे इंसान को, मुझे लगता है कि अपने मन में भी लोग जप करते हैं। तो अगर मैं विशेष मंत्र की बात करूं कि जन्माष्टमी के दिन कौन सा मंत्र है जिसको लोगों को अपनी आत्मा में बसा लेना चाहिए?
हरे कृष्णा। कलयुग का ये पावन मंत्र है और जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी अपने घर में भी कीर्तन करो, इसके द्वारा पूजा करो, इसके द्वारा अभिषेक करो, इसके द्वारा भगवान का 56 भोग लगाओ और आनंद से नृत्य करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री की जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। चलिए, तो जन्माष्टमी को लेकर जो छोटे से छोटे आपके मन में सवाल थे, उनका जवाब हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप घर पे जन्माष्टमी मना रहे हैं तो भोग, प्रसाद, अभिषेक किस तरीके से आपको करना है वो सब कुछ हमने आपको जानकारी दी है। और अगर आप मंदिर में आके प्रभु जी के दर्शन करते हैं तो कैसे दर्शन करने हैं वो भी पूरी जानकारी आपको मिल गई है। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सब भक्तों के लिए।